लेकिन जी पाकिस्तान का पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर मुकम्मल तौर पर बदल चुका है और यके बाद दीगरे इमरान खान को बहुत बड़े केसेस में रिलीफ मिल रहा है। वो पार्टी जिसका परसों तक लोग ये कह रहे थे कि कोई वजूद ही नहीं है, अब ना सिर्फ वजूद रखती है बल्कि इस बात का कभी इम्कान है कि उस पार्टी का पॉलिटिकल लीडर और उस पार्टी का हेड, या फिर आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर शायद अब कुछ दिन ही जेल में रहेगा और उसके बाद वापस पाकिस्तान की आवाम में होगा। जी हां, इमरान खान को निकाह में इद्दत की केस में बड़ा रिलीफ मिला है और इमरान खान और बुशरा बीबी की जितनी सजाएं थी सारी की सारी कलअदम करार दे दी गई हैं और यह कहा गया है कि अगर दोनों पर किसी किस्म के केसेस नहीं हैं तो दोनों को फौरी तौर पर रिलीज कर दिया जाए। इमरान खान की हद तक तो शायद यह मुमकिन नहीं है, लेकिन बुशरा बीबी को शायद आज या कल के दौरान रिलीज कर दिया जाए। बहरहाल आप कुछ भी कहें, आपको इमरान खान की तारीफ जरूर करना होगी कि जब कभी यह लगने लगता है कि इमरान खान इस गेम से आउट हो चुके हैं तो इमरान खान एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं जिसके बाद यह लगता है कि इस खेल का सबसे अहम खिलाड़ी इमरान खान है। इमरान खान ने आजादी का फकत नारा नहीं लगाया बल्कि अवाम को अपने किरदार से यह करके दिखाया। इमरान खान के पास भी बाकी तमाम लोगों की तरह ऑप्शन था कि वो बाहर कहीं और मुल्क चले जाते और वहां पर जाकर सियासी पनाह लेते, लेकिन इमरान खान ने बहुत सारे लीडर्स को यह बताया कि लीडर वो होता है जिस पर जब कड़ा वक्त आए तो वो इसका डटकर मुकाबला करे। इस केस के बाद ना सिर्फ इमरान खान साहब को रिलीफ दिया गया है बल्कि बहुत सारी प्रोसीडिंग से बचा गया है और शायद अगर इस केस का फैसला ये ना होता तो मुस्तकबिल में बहुत सारे ऐसे केसेस जन्म लेते और शायद वुमेन डिग्निटी जो है उसको बड़ी बुरी तरह मुतासिर किया जाता। दरअसल अगर इस केस की बात करें तो खैबर मोनिका ने एक केस फाइल किया जिसमें उन्होंने कहा कि 2018 में उन्होंने जब तलाक दी तो वो उनकी इद्दत पूरी नहीं हुई जब इमरान खान साहब ने उनके साथ निकाह कर लिया और बुशरा बीबी जो है, इसलिए दोनों निकाह जो है वो एक तो निकाह मुकम्मल तौर पर नल एंड वॉइड है और दूसरा ये कि इनको इस पर मुकम्मल तौर पर सजा मिलनी चाहिए। अब अगर इस चीज को देखें तो बुशरा बीबी जो बजाते खुद ये कह रही हैं कि उनकी इद्दत पूरी हो गई है तो उनकी गवाही इस केस में काफी थी, लेकिन फिर भी इस सारी प्रोसीडिंग को लटकाया गया और अभी भी इस प्रोसीडिंग को लटकाया जा रहा है। अगर आज इस केस का फैसला कुछ मुख्तलिफ होता तो कल शायद मुख्तलिफ जगहों पर यह प्रेसिडेंट के तौर पर पेश किया जाता और शायद वुमेन की जो गवाही है, वो औरत जिसको तलाक हुई है और जिसने इद्दत पूरी की है, शायद उसकी गवाही की कोई अहमियत न रह जाती बल्कि अहमियत रहती तो बावर्ची की, मुल्ला की या फिर उससे मुतल्लिक दूसरे लोगों की। कोई भी मर्द 10 या 15 साल बाद शादी के आता और कहता कि भाई जो मेरी बीवी ने निकाह किया है वो इद्दत के दरमियान किया है इसलिए यह निकाह नल एंड वॉइड है। सो ये एक बेहतरीन फैसला था और मेरे ख्याल से इस फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक और रिलीफ मिला है और जो पीडीएम और बाकी जमातें हैं जो केसेस बनाने वाले हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि इस डर्टी पॉलिटिक्स को बंद किया जाए। चूंकि पाकिस्तान एक तमाशा परस्त कौम है, हमें तमाशों में मजा आता है, इसलिए हम मजीद इस चीज को बंद नहीं करेंगे। आप देखेंगे पाकिस्तान में मुख्तलिफ नौइयत के मुख्तलिफ तमाशे लगे हुए हैं। सबसे ऊपर अगर देखें तो पीटीआई और जो पीडीएम है इनका तमाशा लगा हुआ है। मतलब कि आप देखें पाकिस्तान के निजाम का किस कदर मजाक बनाया जा रहा है कि आज बुशरा बीबी को रिहाई का हुक्म हुआ और उधर से जो नैब है वो एक्टिव हो गई कि बुशरा बीबी साहबा ने ताउन नहीं किया, इन्हें गिरफ्तार किया जाए। इसी तरह इमरान खान को मुख्तलिफ केसेस में घसीटा जा रहा है और ये केसेस बेबुनियाद है। अब इस रिवायत को बंद कर देना चाहिए कि जो भी वजीर आजम होगा वो अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद जेल में जाएगा। इमरान खान और बाकी लोगों को भी अब इस पर सोचना पड़ेगा कि आग जलेगी तो घर सब किसकी जद में आएंगे। बहरहाल आप कुछ भी कहें, इमरान खान की लीगल टीम और इमरान खान को यह दाद है कि वो डटे रहे और हर किस्म के हालात में इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर ले